लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। वहाँ तक हम लोग लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में जब हम खत्म किए थे तो आज हम लोग उसका क्या पढ़ेंगे? डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन अकाउंटिंग का क्या होता है। हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, अगर एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा। एडवांटेज हम लोग पढ़ लिए थे, आज हम लोग क्या देखेंगे? डिसएडवांटेज क्या है अकाउंटिंग में। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, इट इज इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ओनली। अब हम लोग जानेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मींस क्या। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मींस जैसे कि क्या हो गया कि ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता। सपोज कीजिए दो एस्पेक्ट होता है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। अगर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मींस कि सपोज कीजिए कोई कंपनी है, उसमें कोई स्टाफ काम कर रहा है, वो स्टाफ क्या है? इरेगुलर है, किसी दिन काम करने आता है या नहीं आता, किसी दिन आता है। उससे क्या होगा? उससे क्या हमारे अकाउंट पे या फिर कंपनी में तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन उसका अकाउंट में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है कि कौन सा स्टाफ एब्सेंट था और उसकी वजह से, एब्सेंट होने की वजह से मेरा लॉस हुआ है। तो क्या होता है? ये सिर्फ क्या करता है, जो मॉनेटरी वैल्यू है, जो मॉनेटरी वैल्यू का आइटम होगा बस उसी को रिकॉर्ड करता है। नॉन मॉनेटरी को क्या करता है? इग्नोर करता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग का। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? इट इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। यहाँ पे प्राइस लेवल चेंजेस मींस कि सपोज कीजिए कि हम एक बिल्डिंग खरीदे हैं, जिसका बिल्डिंग 10 साल पहले खरीदे, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है? 10 लाख रुपए है बिल्डिंग का। बिल्डिंग का वैल्यू 10 लाख रुपए। अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब बना रहे हैं उस टाइम तो मेरा क्या बनेगा? अगर हम बुक्स बना रहे हैं तो उस टाइम जब बुक्स बनाएंगे उसमें हम कितना रिकॉर्ड करेंगे? 10 लाख। लेकिन वही बिल्डिंग 10 साल पहले ली और अभी वो बिल्डिंग का वैल्यू मान लीजिए 20 लाख हो गया, तो क्या होगा? 20 लाख को हम लोग इग्नोर करेंगे। ये मेरे लिए क्या हो जाता है? इरिलीवेंट हो जाता है। 10 लाख मेरे लिए रिलेवेंट होगा। क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है? 10 लाख रिकॉर्डेड है, ना कि 20 लाख। तो ये 20 लाख मेरे लिए क्या हो जाएगा? इरिलीवेंट होगा। मतलब प्राइस मार्केट में क्या चेंजेस हो रहा है प्राइस में, जो ऑलरेडी हम खरीद चुके हैं या फिर मेरे बिजनेस में यूज आ रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं? इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। थर्ड क्या होता है? इट इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। सेम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मींस क्या? जैसे कि कोई स्टाफ है, अब स्टाफ है, ठीक है, वो काम तो करता है लेकिन सप्ताह में 5 दिन एब्सेंट रहता है। 5 दिन एब्सेंट रहता है वो स्टाफ, उसका काम जो होता है उस पे जो भी काम उसको मिला हो वो तो काम वो नहीं कर पाएगा वो 5 दिन। जिससे क्या होगा? मेरा काम का हैम्पर होगा, जो भी वर्क होगा वो डिले हो जाएगा, या कोई भी मेरा टारगेट रहेगा वो भी डिले हो जाएगा। तो उसको क्या करता है? लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बस हम लोग इग्नोर करते हैं। लास्ट लिमिटेशन क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स क्या होता है कि किसी मतलब कि मेरा कंपनी है, ठीक है, उसमें हम लोग विंडो ड्रेसिंग मीन्स क्या करते हैं कि अगर लॉस हो रहा है किसी साल मेरा, तो क्या करते हैं सीए लोग जो होते हैं या फिर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं वो क्या करते हैं? अपने मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ा के दिखाते हैं। मतलब क्या करते हैं? इट शो हायर प्रॉफिट। ये विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है? इट शोज हायर प्रॉफिट। हायर प्रॉफिट देन एक्चुअल। जितना होता है एक्चुअल वो उससे कम होता है, उससे ज्यादा शो किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। इट शोज हायर प्रॉफिट देन एक्चुअल। जो एक्चुअल में उससे ज्यादा प्रॉफिट हम लोग शो करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मींस किसी को मैनिपुलेट करना, मतलब किसी को धोखा देना, अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लैंग्वेज में, ठीक है। क्लियर है? लिमिटेशन सारा क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग को हम लोग अकाउंटिंग मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। अकाउंटिंग मैनिपुलेशन, ठीक है। क्लियर है सबको? लिमिटेशन मेरा हो गया सारा। एडवांटेज हम लोग पढ़ लिए, लिमिटेशन पढ़ लिए। अब हम लोग और इसमें कुछ है वो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग बहुत लोगों के पास बुक नहीं होगा, तो अगर बुक नहीं है तो वो लोग बुक परचेज कर सकते हैं, या फिर डीके गोयल परचेज कर लीजिए, नहीं तो फिर टीएस गेरवाल।
हम एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं वो हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। अब तक क्या क्या पढ़े हैं, एक डायग्राम से हम लोग समराइज कर लेते हैं क्या क्या अब तक पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में। सबसे फर्स्ट हम लोग जब पढ़े तो क्या पढ़े थे, सबसे फर्स्ट में क्या पढ़े थे हम लोग अकाउंटिंग में? जब हम लोग स्टार्ट किए थे उस टाइम सबसे फर्स्ट क्या पढ़े थे अकाउंटिंग में? सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, जल्दी बताइए। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग का। मीनिंग को हम लोग किसमें एक ट्रिक से हम लोग क्या पढ़े थे, इसका मीनिंग क्या होता है अकाउंट्स का। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे? IMR क्या था? आइडेंटिफिकेशन, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस या फिर इंटरप्रिटेशन, और क्या किए थे? कम्युनिकेट। यही था ना टोटल 7 स्टेप। ये फर्स्ट हम लोग सबसे फर्स्ट जब स्टार्ट किए थे तो पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का टाइप्स क्या क्या होता है वो हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे। एक क्या था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड क्या पढ़े थे? कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद क्या पढ़े थे? थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बाद क्या पढ़े थे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव था अकाउंटिंग का, बताइए। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या पढ़े थे हम लोग? सबसे पहले क्या पढ़े थे? टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है हर एक चीज का, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद क्या पढ़े थे? सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था अकाउंटिंग का? टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। थर्ड क्या था? टू चेक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। थर्ड क्या था? टू चेक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये थर्ड ऑब्जेक्टिव था। और क्या पढ़े थे हम लोग? लास्ट एक और ऑब्जेक्टिव क्या पढ़े थे? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी पढ़ने के बाद क्या पढ़े थे? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर को हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन पहुंचाता है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ये पढ़ लिए थे हम लोग, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? अकाउंटिंग का एडवांटेजेस हम लोग पढ़े थे। सबसे फर्स्ट एडवांटेज क्या था अकाउंटिंग का? हेल्प्स द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या करती है? हेल्प करती है। हेल्प्स द मैनेजमेंट। सेकंड में क्या पढ़े थे? हेल्प्स टू मेंटेन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मेंटेन रिकॉर्ड। और क्या था एडवांटेज? थर्ड एडवांटेज क्या था अकाउंटिंग का, जल्दी बताइए। हेल्प्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट या फिर लॉस। ऑब्जेक्टिव का ही एडवांटेज होता है हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट या फिर लॉस जो होता है वो।
लास्ट क्या, हेल्प्स टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। ये हम लोग क्या पढ़ लिए थे, एडवांटेज। ये तो लास्ट, अभी उसके बाद उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अभी डिसएडवांटेज हम लोग पढ़े थे। क्या क्या था डिसएडवांटेज, लिमिटेशन क्या पढ़े थे हम लोग, लिमिटेशन अभी जस्ट लिखा है, क्या था जो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन क्या था अकाउंटिंग का, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता, सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। सेकंड क्या है, सेकंड क्या होता है, इट इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। प्राइस लेवल चेंजेस क्या होता है वो पता है। थर्ड क्या है, इट इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को क्या करता है, इग्नोर करता है, ठीक है। लास्ट क्या था, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स क्या होता है, मैनिपुलेट करना अकाउंटिंग का, मतलब जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा प्रॉफिट हम लोग शो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और क्या पढ़े थे हम लोग, यूजर्स। यूजर्स हम लोग पढ़े थे, दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं। यूजर्स हम लोग कहाँ पढ़े थे, कम्युनिकेट करना। इस पोजीशन पे हम लोग क्या पढ़े थे, यूजर्स। तो एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक क्या होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल दो यूजर्स होते हैं। इंटरनल में कौन कौन आ गया आपका, इंटरनल में आगे मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय हो गया आपका, ऑनर हो गया, क्लर्क हो गया, ये सब क्या हो गया मेरा इंटरनल यूजर हो गया। एक्सटर्नल क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर्स, बैंक हो गए, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, ये सब क्या हो गए एक्सटर्नल यूजर्स। इतना तक हम लोग पढ़े थे। अब तक क्या इतना हम लोग पढ़े हैं, इतना तक हम लोग पढ़े थे ना। और क्या पढ़े थे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग में क्या क्या हम लोग फॉलो करते हैं, ये सारा स्टेप नहीं होता है, सिर्फ कहां तक होता है, IMRC, मतलब कि सिर्फ क्लासिफाई करते हैं। बुक कीपिंग में कितना होता है, IMRC तक, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। बुक कीपिंग पढ़े थे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डिफिनेशन मीनिंग पता था, IMRC से हम लोग अकाउंटिंग का डिफिनेशन पढ़ लिए थे, ठीक है। ये अब तक पूरा हम लोग क्या पढ़े थे, इतना जो भी था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या एक डायग्राम है जिससे हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं वो क्लियर हो गया, ठीक है। अगर कहीं भी बाद में अगर कोई दिक्कत हुई तो ये वाला डायग्राम आप लोग उठा के देख लीजिएगा, जितना भी पढ़े वो लिमिटेशन तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये डायग्राम को नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये क्या होता है, एक लिमिटेशन है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग का। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मींस क्या होता है, क्वालिटेटिव मींस कि जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते किसी यूनिट में, मतलब वो क्या होता है, अकाउंटिंग में यूज तो होता है लेकिन उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो मॉनेटरी वैल्यू में नहीं होता है। सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो सब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग।
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मींस इसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। सबसे पहले क्या होता है, रिलायबिलिटी। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिलायबिलिटी। जनरल मीनिंग रिलायबल मींस क्या होता है, मतलब कि रिलायबल होना चाहिए कि कोई भी इसमें क्या होना चाहिए, कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए और इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या, इरिलेवेंट नहीं होना चाहिए। सिर्फ इरिलेवेंट से रिलेटेड रिलायबल होता है। मतलब कि सपोज कीजिए आप किसी इंटरव्यू देने गए तो आपका अगर नाम पूछ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, नाम की जगह पे आप अपने घर का एड्रेस बता रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, इरिलायबल हो जाएगा। तो अगर नाम पूछ रहा है तो हम क्या बस नाम उसको बताएंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी। सेकंड क्या है, रिलेवेंस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिलेवेंस। रिलेवेंस मींस कि इरिलेवेंट बातें नहीं करनी है। जो भी अगर काम कर रहे हैं उससे काम से रिलेटेड बात होगी, उससे एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। यूजर मींस कि अगर हम लोग कोई भी यूजर से कम्युनिकेट कर रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हम अपने अकाउंट्स के बारे में किसी भी यूजर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम लोग इरिलेवेंट बातें कंपनी का हम लोग उससे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सिर्फ जो रिलेवेंट होगा और जो यूजर के लिए हेल्पफुल होगा और मेरी कंपनी के लिए हेल्पफुल होगा, वो सिर्फ हम लोग उसको कम्युनिकेट करेंगे यूजर से। अगर रिलेवेंट बात मतलब कि जो यूजर्स के यूजर्स का जो नीड है उसको फुलफिल कर दे, वो क्या कहलाता है, रिलेवेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेवेंस। थर्ड क्या, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस क्या हो गया कि अगर आप किसी को समझा रहे हैं तो आप ऐसा समझाएं ताकि सामने वाला समझ सके, ना कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं सामने। अगर वो हिंदी समझ रहा है तो आप हिंदी में उसको समझाइए, अगर वो इंग्लिश में समझना चाह रहा है तो इंग्लिश में समझाना, ना कि आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं, उसको समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या करना चाहिए कि सामने वाले जिसको हम लोग समझा रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, उसको क्या करना चाहिए, उसको समझना होगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है, हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। फोर्थ क्या है, कंपेरेबिलिटी। फोर्थ क्या है, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मींस कि हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर की सपोज कीजिए पिछले साल का मेरा लॉस हो रहा है और इस साल प्रॉफिट हो रहा है, पिछले साल प्रॉफिट हो रहा है और इस साल लॉस हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करने का वो होना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट इस तरीके से रिकॉर्ड है कि अगर यूजर सामने वाला जो यूजर है वो कंपेयर कर रहा है मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वो कंपेयर करने लायक बुक्स ऑफ अकाउंट हो, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन हो वो क्या हो, यूजफुल हो यूजर्स के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेरेबिलिटी। ये चारों क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है अकाउंटिंग का। ठीक है, क्लियर है। इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर हम लोग पढ़ लिए थे और लिमिटेशन भी हम लोग पढ़ लिए, अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी पढ़ लिए। लास्ट होता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक लास्ट टॉपिक है इसमें, क्या, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि अकाउंटिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर जो भी इंट्रोडक्शन का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सीरियल वाइज चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मतलब टॉपिक से। इसमें हम लोग क्या था, बस समझे कि अकाउंटिंग होता क्या है, क्योंकि मेरे लिए सारा कुछ न्यू था। अगर कुछ भी स्टार्टिंग हम चैप्टर से करते तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो पहले सारा हम लोग एक एक वर्ड जान लिए कि क्या क्या होता है। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मींस कि अकाउंटिंग, अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। जर्नल में अगर हम कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको किस वे में रिकॉर्ड करना होता है, वो क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वो दो तरीके का
होता है। फर्स्ट होता है टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। Two types of recording transaction and events in the books of accounts. Transactions and events in the books of accounts दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट होता है डबल एंट्री सिस्टम और सेकेंड होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब कि हम लोग ट्रांजैक्शन या इवेंट्स जो हो रहा है कंपनी में उसको हम लोग दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे और एक सिंगल एंट्री सिस्टम पे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है या फिर जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को इफेक्टिव या क्या करते हैं रिलेवेंट बनाने के लिए या फिर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए वो क्या फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम पे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जैसे छोटा छोटा किराना स्टोर हो गया, ये सब क्या होता है एक बही में बस क्या करता है अपना रिकॉर्ड कर, कहीं एक जगह वो क्या करता है रिकॉर्ड कर लेता है, ना कि पहले वो एक जगह लिखता है फिर दूसरे जगह और लिखता है। ये क्या होता है छोटे छोटे कंपनी जो होती है या फिर छोटे छोटे शॉप हो गया वहां पे क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है। लेकिन जबकि बड़ी बड़ी जो कंपनी या फिर बड़ा बड़ा जो फर्म है उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है डबल एंट्री सिस्टम होता है। अब होता क्या है डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम मींस कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, तो हम लोग उसको दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। कि अगर सपोज कीजिए कि हम लोग गुड्स परचेस किए हैं, परचेस गुड्स ₹10,000, ठीक है, हम लोग क्या किए गुड्स को परचेस किए हैं 10,000 में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग दो जगह रिकॉर्ड करेंगे। एक परचेस बुक में हम बताए थे कि जब हम लोग क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को, तो अगर सेल हो रहा है तो सेल को अलग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, परचेस हो रहा है तो परचेस को अलग बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेस गुड्स तो मतलब कि परचेस जो हम लोग गुड्स किए हैं तो सबसे पहले हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे परचेस बुक में हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे कि गुड्स हम लोग कितने का परचेस किए हैं 10,000 का। उसके बाद हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे गुड्स हम लोग क्या चीज से खरीदे हैं, पैसा से खरीदे हैं, 10,000 रुपया से खरीदे, ठीक है। तो जो कैश अकाउंट बनाएंगे मतलब कि जो कैश बुक होगा उसमें हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 10,000। पहले तो हम लोग परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे 10,000, ठीक है। परचेस बुक में हम लोग 10,000 रिकॉर्ड कर दिए, परचेस बुक है मेरा ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए 10,000 रिकॉर्ड कर दिए। अब हम लोग कहाँ एक जगह और रिकॉर्ड करना है, तो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। ये मेरा कैश बुक है, यहाँ पे भी हम लोग 10,000 रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब कि दो जगह रिकॉर्ड करना होता है। डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है वो जब क्लास स्टार्ट होगा तो सारा बताएंगे, अभी बस समझ लीजिए कि दो जगह रिकॉर्ड करना रहता है, एक पर जहाँ पे परचेस किए वहां पे, और क्या चीज से हम लोग परचेस किए कैश से, तो कैश बुक में 10,000 रिकॉर्ड होगा। क्लियर है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब डबल एंट्री सिस्टम में सिंपल की दो जगह जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग को दो जगह रिकॉर्ड करना है। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, अब सपोज कीजिए परचेस गुड्स है 500 रुपए और ये क्या है सामने वाले घर के सामने वाला किराना शॉप से खरीदे हैं, तो वो क्या करेगा, वो बस किराना वाला क्या करेगा कि अगर आप उधार लिए हैं तो क्या करेगा वो अपना जो बही खाता है उससे निकालेगा और उसपे बस 500 रुपया जो भी उधार है वो रिकॉर्ड कर देगा और कहीं वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। ना कि आप घर जाके ऐसा होता है कि नहीं अगर कस्टमर खरीदा है उधार तो क्या करता है घर पे जाके रिकॉर्ड, कोई करता है कोई नहीं करता है। तो क्या करता है सिंगल एंट्री में बस एक जगह रिकॉर्ड होता है, जबकि डबल एंट्री में क्या होता है
दो जगह रिकॉर्ड होगा। क्लियर है? सिंगल और डबल में कोई डाउट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम को और भी बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। अब क्या होता है, सिर्फ अगर एडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम का तो सिंगल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज भी होगा और डिसएडवांटेज भी होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम का कुछ कुछ एडवांटेज क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम मतलब कि क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम मतलब कि दो जगह हम लोग रिकॉर्ड के बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे होता है फुलफिल, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो आता है उससे हम लोग क्या किए हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किए हैं। तो क्या होगा ये हम लोग क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा बहुत सारे तरीके में। इसका साइंटिफिक रिसर्च होगा। अगर कोई आपके कंपनी पे केस कर दिया, ठीक है, तो आप लोग ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है अगर डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड किया तो उसको एज ए एविडेंस आप उसको पेश कर सकते हैं कोर्ट में। जबकि अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको कोई वैलिड एविडेंस नहीं, ये कोई प्रूफ नहीं माना जाएगा। जबकि डबल एंट्री सिस्टम का बुक्स का प्रूफ माना जाता है। ठीक है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। इसमें क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट रिकॉर्ड होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का। इससे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट और लॉस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम से भी प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है? अप्रोप्रिएट नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। कोई भी चीज छूट भी सकता है। अगर कोई एक दिन में कोई किराने वाला दुकान है, 100 से ज्यादा कस्टमर आ गया और 100 से ज्यादा सामान बिक गया तो क्या होगा? कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई सामान को लिखना भूल गया हो तो उसका भी लॉस हो सकता है। तो ये क्या होता है? एक एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं शो करता है। ये क्या होता है? इसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम क्या नॉलेज दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या कंपनी का एग्जैक्ट वो बताता है, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं बताता है। इसमें क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशन। इसमें क्या होगा? अगर कोई फ्रॉड है या फिर मिसअप्रोप्रिएशन मतलब कोई फ्रॉड कर रहा है या फिर कोई गलती कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने में, तो यहाँ पे तुरंत पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है। सपोज कीजिए कि वही अगर हम लोग परचेस किए तो सिर्फ परचेस बुक में रिकॉर्ड करके छोड़ दिए तो क्या होगा? जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलेंगे तो परचेस में तो हम देखेंगे, लेकिन जब कैश में नहीं देखेंगे उसी टाइम हमको पता चल जाएगा कि मेरा कोई फ्रॉड या फिर कुछ एरर है। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा? अगर एक बार छूट गया तो छूट गया, बाद में याद आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम में मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या था? ये फर्स्ट चैप्टर का टोटल जितना भी टॉपिक था इंट्रोडक्शन का, फर्स्ट बेसिक चैप्टर का, वो कंप्लीट हो गया आपका। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? सीरियल वाइज जो हम लोग पढ़े थे, जर्नल, लेजर और भी ट्रायल बैलेंस, ये सब सारा का एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, इसमें हम लोग बेसिक्स जान लिए कि अकाउंटिंग होता क्यों क्या है और उसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या है, बिजनेस में यूज कैसे होता है अकाउंटिंग का, ये सब हम लोग क्या पढ़ लिए फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना सीरियल वाइज जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा, ये सारा पढ़ के आइएगा तभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना रहने देते हैं।